छुट्टियां आने वाली हैं भाई, तो गर्मियां चल रही हैं और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि छुट्टियों को ज़ाया नहीं होने देना। ये मौके होते हैं जिस वक्त आपने अहम काम करने होते हैं। आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि गर्मियों में ख़ास तौर पे जो छुट्टियाँ आने वाली हैं उनमें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे फ़ायदा दे रही होंगी। सबसे पहले तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल का बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये आया हुआ है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, और गर्मी के अंदर जो चीज़ें मैनेज करने वाली हैं या जो काम करने वाले हैं वो हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, छुट्टियां नहीं है। लेकिन ये मसला शायद इस अगले हफ्ते में थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लोगों के पास एक हफ्ते की छुट्टी आएगी। जब इस तरह का मौका आता है, ख़ास तौर पे जब आपको दो हफ्ते मतलब एक इतवार इधर मिलेगा पहले और एक इतवार बाद में मिलेगा बकरीद के, तो इस तरह की छुट्टियों के अंदर ना आपका काम ये है भाई कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें और जो अपने शौक़ है तोतों का, ख़ास तौर पे रेनबोज़ का, उसके अंदर ना फोकस करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, प्लानिंग करें। अब आप लोग बोलोगे तैमूर भाई कौन सी प्लानिंग, क्या प्लानिंग, क्या बातें कर रहे हो? तो भाई बातें मैं ये कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने ब्रीड पे लगाए हुए ना तोते, अब उस वक्त बच्चे अगर मटकियों में निकले हुए तो उनकी मटकियाँ उतार दें। सबसे पहले जो बच्चे बड़े हैं बाहर निकाल दें और नर मादा को भराने दें बाहर। मटकी के अंदर ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी है, मादा भी मर जाएगी, बच्चे भी मर जाएंगे, फ़ायदा नहीं है। मोशन वगैरह वैसी, नमी की तनासुब वैसी गंदा है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। तो आप लोग करें ये कि उन पेयर्स को हटा के बच्चों से फारिग करवाएं। सबसे पहले तो ये काम करें। जिन लोगों ने ये काम कर लिया है ऑलरेडी, लेट्स सपोज कि बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो हम कर चुके हैं, तो भाई गर्मियों में पड़ती हैं जुएँ परिंदों के अंदर ना। गर्मियाँ जो है ना वो बैक्टीरिया को लेके आती हैं। सबसे पहले सारे केजेस को धो लें, ठीक है, ट्रेस को हटा दें परिंदों के पिंजरों में से, और डायरेक्ट बीट ज़मीन पे गिरनी चाहिए, ज़मीन से पोछा लग के फिनाइल लग के साफ़ हो जाए। एक तो ये करें। दूसरा ये करें कि भाई जो परिंदे हैं उनके अंदर जो जुएँ आ जाती हैं उसको एक दवा आती है वीटा फार्म की प्रोडक्ट्स जो है ना, अगर किसी ने यूज़ करी हैं तो ऐसा रिज़ल्ट है कि जादुई रिज़ल्ट है। वीटा फार्म वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए कि आप लोग समझेंगे कि यार तैमूर भाई बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, शायद पैसे दिए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनकी कोई प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करी सिवाय एक के, और उसका नाम है स्कैट, जिसमें जुएँ मारने की दवा है। यानी कि बॉडी के अंदर जो छोटे कीड़े हो जाते हैं या खुश्की हो जाती है जिसको ड्राइनेस कहते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं ना यार खुश्की हो रही है परिंदे के, ख़ारिश हो रही है, वो दवा यूज़ करी थी मैंने स्कैट। वो आप 1 या 2 कतरे परिंदे के कमर पे डाल दें स्कैट के, उसके बाद जिसको ख़ारिश हो रही है, जिसके अंदर जुएँ हैं, सब मर जाएंगी। अच्छा, गर्मियों में ये सबके साथ मसला आया हुआ होता है। अभी हमारे जुनेद भाई ने एक पेयर मर गया उनका बड़ा अच्छा, उसकी वीडियो भेजी थी तो उसके अंदर जुएँ चल रही थी। तो मैंने उनको यही बोला यार आप स्कैट डालो, क्योंकि जुएँ चलने का मतलब है कि इनके परिंदों में जुएँ हुई हैं और वो स्कैट नहीं डाल ले तो इसकी वजह से वो फैल रही हैं तो ज़ाहिर है परिंदा मर रहा है। कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। तो स्कैट यूज़ करें। वीटा फार्म के और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिवॉर्मिंग करानी है डिवॉर्मिंग कराएं, ठीक है। इस वक्त हल्का बाजरा पानी लाइट ग़िज़ा पे रखें, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह विटामिन पूरे करें, अमन के दिनों में जंग की तैयारी करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं वो सारे नरों को अलग कर देते हैं और सारी मादाओं को अलग कर देते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी की पेयरिंग बाद में कर सकें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पेयर लगा रहने देते हैं, बस उसको ब्रीडिंग केज से हटा देते हैं और मटकी निकाल देते हैं और दाना पानी करते रहते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं, कुछ लोग निकाल के पेयर को फ्लाइट केज में छोड़ देते हैं और उसको वहाँ लगे रहने देते हैं। लेकिन जो बेहतरीन तरीका वो यही है कि नरों को अलग कर दो, मादियों को अलग कर दो, ताकि ब्रीडिंग वगैरह ना हो, क्योंकि नर एग्रेसिव होता है ना, फिर वो मादाओं को लुभाते हैं और वो कॉलोनी में ब्रीड कराने की कोशिश करते हैं। तो कुछ आइटम तो मैंने आपको ये बता दिए कि करने के। बाकी परिंदों
कि जो बॉक्सेस आप लोगों ने मटके निकाले हैं उनको आपने धोना है और सुखाना है। गर्मी पड़ रही है, सारा बैक्टीरिया वैसे ही मर जाएगा छत पे। अच्छी तरीके से धो धुला के उनको सफाई करके उनको धूप में रख दें, और जब वो धूप में 2-4 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते में खुशक हो जाए तो उसके बाद उनको सिक्योर करके थैलियों में रख दें, चाहे छत पे ही रख दें, ताकि उनके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। और जब आप सर्दी में यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब निकाल के लगाएं तो आपका परिंदे को साफ़ सुथरी मटकी मिले, जरासीम से पाक और साफ़ सुथरी। ये कुछ काम ऐसे हैं जो आपके करने के हैं गर्मियों में। इसके अलावा जैसे आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, तैमूर के फ़ैन लगाए हैं मैंने ना अपने सेटअप के ऊपर, 30 वाट वाला। कोई ज़्यादा बिल नहीं आता, बहुत कम बिल आता है। आप लोग चाहें तो 30 वाट का 12,000 का फ़ैन है, 11,600 में लाया था मैं। तो वो 30 वाट का लगा लें सेटअप पे, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर वो लगाते हैं आप तो उससे आपका परिंदा गर्मी को मतलब गर्मी से सेफ़ रहेगा। और स्प्रे करने के लिए कोई अरेंजमेंट्स कर लें, रूम कूलर या स्प्रे, ताकि परिंदे को थोड़ी ठंडक मिले। गर्मी के अंदर बहुत ज़रूरी है इस तरह का कोई सेटअप कर लें, जिससे अगर डायरेक्ट धूप आती है तो उसको भी रोकें, गर्मी आ रही है, लू चल रही है, उसको भी रोकें। वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर। वेंटिलेशन नहीं होगी तो परिंदा जो है वो उसमें आ जाएगा, नज़ले में भी आ जाएगा। ठीक है, परिंदों को डिस्टेंस पे रखें, एक ही पिंजरे के अंदर सारे परिंदे नहीं भरें, वरना वायरस और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्वांटिटी में अगर बर्ड्स रखा हुआ है एक जगह पे तो वहाँ उसको सॉर्ट आउट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें, स्प्रेड कर दें डिफरेंट जगहों पे। और बड़ी कॉलोनियाँ रखें हवादार, जिसके अंदर कोई बीमारी, असल में ना सांस से बीमारी लगती है। आप ज़ाहिर है एक ही प्याली में 100 परिंदा पानी पिएगा, एक दूसरे के जरासीम लगेंगे, सही है ना, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है, बीमारी को फैलने में आसानी हो जाती है। इसके बरक्स सब ज़ाहिर है अलग अलग रखेंगे तो ज़ाहिर है पानी भी अलग अलग पिएंगे सब, तो ये वजह है। बाकी पानी में पायोडीन का इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया मर जाए, और डिवॉर्मिंग करें, सिरके का इस्तेमाल करें, कैल्शियम भरपूर चलाएं। कैल्शियम का पानी में मिला के लाजमी दें। इस वक्त कैल्शियम आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया जमा हो जाता है उसको साफ़ करता है और परिंदा वायरस में नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं मैंने आज की वीडियो में, जो देखने में सुनने में मामूली से लग रही होंगी आपको, लेकिन ये गर्मी में ख़ास तौर पर छुट्टियों में करने वाले काम है। बाकी भाई जिन लोगों को रेनबो बर्ड्स चाहिए वो मेरा नंबर 034724333231 पर रब्ता करें। और अगर कोई अपने वीडियो फार्म सेटअप की बनवाना चाहता है तो उसके कुछ चार्जेस हैं। अगर आप लोग मुझसे डील करेंगे तो मैं आपको आपके सेटअप की वीडियो बना के आपकी मार्केटिंग भी कर दूंगा। अगर कोई मेरी सर्विसेज लेना चाहता है पेयरिंग के हवाले से कि हमारे घर पे आके पेयरिंग कर दें, तो इसके भी कुछ चार्जेस हैं। तो मैं आपके घर पे आके बेस्ट पेयरिंग कर दूंगा रेनबो की, जिसमें रेनबो की या बजरी की, जिसमें आपके पास रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, जानवर भी होते हैं, मगर अकल नहीं होती। अकल से मुराद वो वाली अकल नहीं, यानी कि वो डिज़ाइनिंग वाली अकल के यार इसको इससे लगाएंगे तो ये बच्चा आएगा। तो वो चाहें तो मेरी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें लाजमी।